बाड़मेर में जब से इंस्पायर आरएस एकेडमी की शुरुआत 2023 से हुई है, उसके बाद में कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आरएस की कोचिंग है। इसके अंदर एक बैच 3 साल तक चलता है, समय लगता है। अनार का पौधा लगाते हैं, उस पे भी फल 3 साल बाद लगता है। तो अभिभावक और विद्यार्थियों को मैं सबको यही कहूँगा कि इसमें आपकी परीक्षा नॉलेज की बाद में है, पहले परीक्षा आपके धैर्य की परीक्षा है। 2023 में जब बाड़मेर के रामसर के अंदर रवि प्रकाश जी एसडीएम थे, तो उनकी मंशा थी कि पश्चिमी राजस्थान के विद्यार्थी केवल पटवार, कांस्टेबल, ग्राम सेवक इसकी ही तैयारी करते हैं। उनके अंदर ये था कि मैं इधर पश्चिमी राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आरएस भर्ती से संबंधित विद्यार्थियों को प्रेरित करूंगा, मोटिवेट करूंगा और एक प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए विद्यार्थियों के लिए एक राह को आसान कर दूंगा। मेरे से मिलते हैं और हम दोनों ने मिलकर के ये कार्य शुरू किया। सर का मार्गदर्शन रहता है, सर हमेशा इस मोटिवेट करते रहते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पीछे जो सेलेक्ट हो रखे हैं ये सारे विद्यार्थी मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट हैं। हम लोग टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं, हमारा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी होता है। जिस टेस्ट सीरीज के बाड़मेर के हो चाहे बाहर के हो, सब जुड़ते हैं, सब जुड़ करके, क्योंकि कुछ मुझे पूछते भी हैं कि सर आपका क्लासरूम परिणाम क्या है, आपकी टेस्ट सीरीज का परिणाम क्या बताइएगा। अभी जैसे मैंने फाउंडेशन 3 बैच शुरू किया है, उसमें प्रतापगढ़ से, चूरू से, जैसलमेर से तो खूब एडमिशन आ रहे हैं, जालोर से, सवाई माधोपुर से बच्चे बाड़मेर आ रहे हैं, क्योंकि बाड़मेर में रहना, खाना, व्यवस्था भी सस्ती है, माहौल अच्छा है। आजकल बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को जयपुर नहीं भेजना चाहते, क्योंकि जयपुर का जो माहौल है वो माहौल काफ़ी दूषित हो चुका है। अब जयपुर वाले ऐसा लग रहा है कि सर आप ऐसा कह रहे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही है कि वहाँ परिस्थितियाँ बहुत खराब हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में घर के सामने बच्चे रहें, तो देखो इस बार ये 2024 का रिजल्ट है। ये स्वरूप सिंह जी, इन्होंने 2023 में भी टेस्ट सीरीज लिखी और इन्होंने 25वीं रैंक हासिल की है। ये जैसलमेर के रहने वाले तुलसी चौधरी बाड़मेर, पूनम सत्तान ये और पवन प्रजापत, आप आरओ लगे हुए हैं लेकिन इन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। इन्होंने 63वीं रैंक और 83 रैंक कैलाश विश्नोई, पिछली बार 870 रैंक थे, अच्छी रैंक प्राप्त की। गुमान सिंह रक्षा, प्रेम प्रकाश जी, इन्होंने भी बढ़िया रैंक प्राप्त की। मनोहर जी विश्नोई, अचला राम जी खर्रा, बढ़िया रैंक है। पदम सिंह जी मेरे पास में कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए आए थे और आखिर में आरएस बनते हैं। पिरागा राम जी 463 रैंक। ज्योति चौधरी, भंवरलाल, मोनू कंवर, इनकी सिलेक्शन, इनको कैडर भी अलॉट हो रहा है। किसी को आरटीएस मिलेगा, बीडीओ मिलेगा, एसडीएम मिलेगा, आरपीएस मिलेगा, ये सिलेक्शन। इसके साथ साथ में मैं और आपको देखो सिलेक्शन के बारे में बता देता हूँ। अवंतिका जी जो अपने मेंटरशिप के अंदर मेंटर हैं, गेवर जी है ना, आप ये भी हमारे अपने मेंटर हैं जो विद्यार्थियों से मोटिवेट इनको करते रहते हैं। 55वीं रैंक इनको एसडीएम मिला, आरपीएस इनको अलॉट हो गया। इसके साथ साथ पिछली बार स्वरूप सिंह को रैंक कम लगी थी, इस बार अच्छी रैंक है। देखो अजय पाल जी लैब असिस्टेंट लगे हुए। तुलसी जी की रैंक में सुधार हुआ है। योगी जी 334वीं रैंक है, इस बार सुधार नहीं हुआ, हो सकता है कि आगे सुधार हो जाए। तो वापस आप सभी को कुछ प्रश्न विद्यार्थी पूछना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपके सामने मैं डिस्कस कर लेता हूं। कुछ विद्यार्थी जो 03 को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन कोर्स के साथ ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा क्या। मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप आरएस फाउंडेशन 03 बैच ज्वाइन करते हो तो आपको ऑफलाइन पर ही ध्यान देना है, ऑनलाइन पर ध्यान नहीं देना है। आप ऑनलाइन 3 साल तक तैयारी नहीं कर पाओगे, आपको क्लासरूम के अंदर बैठना ही होगा, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सुझाव है। बैच में हमारे सर टेस्ट होंगे क्या, रेगुलर टेस्ट होंगे, और जितने भी टेस्ट होंगे ज़्यादातर मेंस आधारित टेस्ट ही होंगे। आपको ऑब्जेक्टिव कम टेस्ट लेंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे ताकि लिखने की स्किल आपका विकसित हो। बीएसटीसी सीयूटी की परीक्षा देने के बाद बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल 20 मई के टेस्ट के बाद में ज़्यादातर विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे और 25 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0 आयोजित होने जा रहा है। यदि आप पिछली बार 26 अप्रैल को टेस्ट नहीं दे पाए, शादियां बहुत ज़्यादा थी, तो आप स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए, स्कॉलरशिप में काफ़ी बच्चों को 20-20 हज़ार रुपये की छूट मिल रही है। तो मेरे हिसाब से आपको इस टेस्ट के अंदर आना चाहिए। 20 मई को बीएसटीसी दे दो, 25 मई के इस टेस्ट के अंदर आप लोग भाग ले सकते हो। सीयूटी एग्ज़ाम देकर के 1 जून से नियमित क्लासें शुरू हो जाएगी। गर्ल्स हॉस्टल की सीट मिल जाएगी, गर्ल्स के अंदर 30 हैं, लगभग इसके अंदर सीटें फुल हो चुकी हैं। फिर भी आप चाहते हो कि नहीं, हम लोग टीम से संपर्क 98 28 13
0035 आप इस पे संपर्क करके पता कर सकते हैं कि सीट है या खाली नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि राजस्थान का सबसे बेस्ट गर्ल्स हॉस्टल बनने जा रहा है। जो भी शुरुआती 30 गर्ल्स इसके अंदर रहेगी वो भाग्यशाली हैं कि उनको फीलिंग आएगी कि हम अफसर की तरह यहाँ पर रहते हैं। फाउंडेशन 03 में प्री मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। बिल्कुल प्री मेंस के साथ साथ राजस्थान की सभी भर्तियों की तैयारी करवाई जाएगी। राजस्थान की सभी भर्तियों की तैयारी करवाई जाएगी। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो इससे छूट जाती है। इसमें आपको गणित विषय 0 से एडवांस करवाया जाएगा। इसके अलावा विज्ञान विषय 0 से एडवांस, अंग्रेजी विषय 0 से एडवांस, हिंदी विषय 0 से एडवांस, रीजनिंग विषय 0 से एडवांस, कंप्यूटर, ये सारे विषय इसके अंदर करवाए जाएंगे। सर हम फीस किस्तों में जमा करवा सकते हैं? बिल्कुल 3 माह तक संपूर्ण फीस जमा करवानी है। ये सबके लिए रूल्स लागू है, नियम लागू है, ठीक है। 3 माह तक। बॉयज़ हॉस्टल है क्या? हमारा नहीं है, अपना नहीं है, लेकिन पड़ोस में खूब सारे बॉयज़ हॉस्टल संचालित हो रहे हैं, बहुत शानदार है। आरएस के लगभग सभी विद्यार्थी वहीं रहते हैं, रूम लेके रह सकते हैं। सब पहले प्री की तैयारी करवाओ या मेंस की करवाएंगे? देखो हम लोग पहले आपको किसकी तैयारी करवाएंगे? मेंस की, और फिर तैयारी किसकी करवाएंगे? प्री की। लेकिन साथ साथ में राजस्थान की सभी भर्तियों की आपको तैयारी इसके अंदर करवाई जाएगी। सर आपकी कोचिंग बाड़मेर में कहाँ पर है? सीधा सीधा एड्रेस पूछ सकते हो। कहाँ पर? लक्ष्मी नगर बाड़मेर, या फिर ऑफिसर कॉलोनी। 26 अप्रैल आईसेट का एग्जाम हुआ, वो किसी कारण नहीं दे पाए। आईसेट का एग्जाम होगा क्या? बिल्कुल 25 मई को आईसेट का दूसरा एग्जाम होने जा रहा है। जल्दी आपको स्कैनर फॉर्म भरने की फैसिलिटी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। और ये हमारे सिलेक्शन के आगामी मेंटर हैं जो आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। थैंक यू।